बेटा का नाम एक राजा के स्वरूप है और पद भी मिला। अब पत्रकार के साथ ही कुछ न कुछ इनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं। इनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। हम पहली बार जाने हुजूर कि किसी बेटा का नाम आजकल पत्रकार भी रखने लगे। बाद में हमने कई पत्रकारों से पूछा महोदय कि मेरे मित्र कोई बुलडोजर बाबा काहे नाम रख रहे हैं। कहा गरीबों की झोपड़ियां उजर रही है इसलिए उनको नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। देखिए, आपको बताऊं कि सम्राट चौधरी को तेजस्वी के विधायक सिपाही कुमार सर्वजीत ने धो दिया। ये कहा है कि इनके पिताजी ने इनका नाम सम्राट रखा, कितना अच्छा नाम है, लेकिन अब बाद में बुलडोजर बाबा इनका नाम रखाने लगा। देखिए, बुलडोजर एक्शन को लेकर विपक्ष ने सम्राट चौधरी की खटिया खड़ी कर दी है और सम्राट चौधरी चुपचाप बैठे सुन रहे हैं। ये देखिए, ये वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी के एक सिपाही ने, उनके एक विधायक ने सत्ता पक्ष के लोगों की बोलती बंद कर दी है, माहौल ही गर्मा गया है। पूरा वीडियो देखिए आप। सर्वजीत बोधगया के विधायक हैं, भाई वीरेंद्र के बगल में बैठकर सम्राट चौधरी को सुनाते नजर आ रहे हैं। बेटा का नाम एक राजा के स्वरूप है और पद भी मिला। अब पत्रकार के साथ ही कुछ न कुछ इनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं। इनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। हम पहली बार जाने हुजूर कि किसी बेटा का नाम आजकल पत्रकार भी रखने लगे। पहली बार देखा हमने। बाद में हमने कई पत्रकारों से पूछा महोदय कि मेरे मित्र कोई बुलडोजर बाबा काहे नाम रख रहे हैं। कहा गरीबों की झोपड़ियां उजर रही है इसलिए उनको नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। हमने कहा कि भाई अच्छा काम करते हैं, हमारे मित्र का सीआर खराब करना चाहते हैं। बेचारे अभी तुरंत गृह विभाग मिला है, तुरंत डिप्टी सीएम बने हैं और आपने तुरंत बुलडोजर बाबा नाम रख दिया। हमारा इच्छा है महोदय कि अगर हमारा भाई डिप्टी सीएम बने तो गरीबों का झोपड़ी उजाड़ करके अपना नामांकन नहीं होने दीजिए। हम यही आपसे गुजारिश करें। अब महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम अपराध मुक्त बिहार बना दिए। महोदय, 2015 से 24 तक 80% अपराध में वृद्धि हुई है। 80% महोदय। और महोदय अभी हमने आपको कहा महोदय, अभी हमने आपसे एक वाक्य हमने कहा कि आपको प्रचंड बहुमत मिला और महोदय हमको मालूम था कि आपको जब प्रचंड बहुमत मिलेगा तो सदन के अंदर एक दलित के बेटा को भी बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा। ये हमको पता है पहले से। अब लोगों को गलतफहमी हो गई है महोदय, लोगों को गलतफहमी ये हो गई महोदय, लोकतंत्र में सदन और सड़क, लोकतंत्र में सदन और सड़क महोदय दोनों है। हमारा कर्तव्य है महोदय, कृपया शांति बनाए रखें। महोदय हमारा आग्रह होगा महोदय, लोकतंत्र में विपक्षी सरकार का अंग होता है। अगर आपको प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ तो यह तय मानिए कि सड़क जो है सूनी पड़ी है, और जब सड़क सूनी हो जाती है महोदय तो सरकार जो होती है वो बेकाबू हो जाता है। लेकिन हम आपको इस सदन के माध्यम से वचन देता हूं बिहार की जनता को कि जब तक हम लोग हैं विपक्ष में, हम बिहार की सड़कों को सूनी नहीं होने देंगे महोदय, हम संघर्ष करेंगे।
संघर्ष आप के अपना साथ पक्ष रखें, आपका समय निर्धारित महोदय, है, कृपया टोका टोकी न करें। महोदय, एक विधायिका कह रही हैं, हमको याद है महोदय, जब हमारी सरकार थी वही महोदया सायरन लगा के चलती थी। आज हम ही को कह रही हैं कि लड़ाई करना चाहते हैं। हम बहुत ज्यादा हम नहीं बोलना चाहते हैं आपको। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अस्पताल बनाया, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है महोदय। हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं महोदय, आप भी वहां से लगातार 40 वर्षों से एमएलए हैं महोदय, अभी अध्यक्ष पद पे विराजमान हुए हैं। एक बार गया का अस्पताल जरूर अपने विभाग से मगध मेडिकल कॉलेज को विजिट करा लीजिए। जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम लोग किसी दलित के मोहल्ले में पहुंच गए। ऐसी स्थिति है महोदय अस्पताल का, ऐसी स्थिति है महोदय कि मैं आपको बता नहीं सकता। और महोदय, प्लीज कृपया शांति बनाए रखें। महोदय, प्लीज प्लीज। मैं महोदय, मैं आग्रह है महोदय, शांति। महोदय, बैठ जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कृपया शांति बनाए रखें। सरित बाबू, मैं स्वयं लगातार मैं देखता हूं, हाल में मैं अस्पताल में गया था और बहुत अच्छी व्यवस्था बदल गई जाकर के, और काफी अंतर आया है। मैं तो लगभग 50 वर्षों से राजनीति में हूं और 40 साल से मैं मतलब विधायक बनने का मौका मिला जाकर के। पहले क्या स्थिति वास्तव सच्चाई देखना चाहिए करके, आज काफी बदल गया है। मैं स्वयं गया था हाल में और अपने ज्योति मांझी घटना घटाते के साथ हमला हुआ था इन पर, और मैं वहां मिलने गया था इनसे लगभग करीब चुनाव के क्रम में जाकर के, और काफी अच्छी व्यवस्था वहां पर है। सच्चाई को रखिए और कुछ कमी होगा सरकार देखेगी जाकर के, कृपया बताइए। महोदय, मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अपनी ओर से एक कमेटी बना दे और हम लोग भी साथ में चलेंगे।